Hello guys, welcome to Manual Education. So we are back again with a big update for all the SSC 10th board 2024 students. So yes, your results has been declared by the Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education with an overall pass percentage of 95.81%. Congratulations to all the students, those who have made it with the good score. The Konkan district has the highest pass percentage while the Nagpur scored the lowest. Now the results have already been made live. The results are active and this has happened at 1 p.m. Now all the students, those who have appeared for the exam, can check the results at their official website. We'll try to link the official websites in the description, or else you can even type maharashtrasscboard.in and you can check out this particular website, which gives you a direct link to check your results. Now this time the matric exam was conducted from 1st March to 26th March. According to the data released by the Maharashtra board, over 15 lakh students appeared for the examination in 2024. A total of 81,991 students scored 90% and above, and 1,28,772 students got 85 to 80 percentage, and a total of 1,82,133 students scored between 80 to 75 percentage, and 187 students scored 100% pass percentage. So congratulations again to all those students. Now in order to check the results, you all have to key in the roll number. You'll have to enter your roll number right here and mother's first name, and then you all can press submit or view result, and then you all can check your results. So once the scorecard is visible on the screen, make sure that you download it for the future reference. So now that your results are out, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होंगे कि आगे की स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करने वाले हैं, बी इट आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस. So in this particular video, we will also be giving additional information कि आप ट्रेडिशनल कोर्सेज के लिए ना जाते हुए प्रोफेशनल कोर्सेज को कैसे चूज कर सकते हो, कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज को आप कंसिडर कर सकते हो, जिसके लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है 10th के बाद से ही, क्योंकि आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम होता है अपने प्रिपरेशन के लिए. सो यस, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल कोर्सेज की जो ऑफर करती है इंडिया की टॉप कॉलेजेस, जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम अटेम्प्ट करना पड़ता है सो दैट यू ऑल गेट एडमिशन इन दोज कॉलेजेस. तो यस, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, ट्रेडिशनल कोर्सेज के अलावा कौन से ऐसे और प्रोफेशनल कोर्सेज आप अपने करियर ऑप्शंस के लिए सिलेक्ट कर सकते हो. वन ऑफ विच इज द लॉ डिग्री, लॉ प्रोग्राम. यू ऑल कैन परस्यू द लॉ प्रोग्राम. अब काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता होगा लॉ प्रोग्राम के बारे में, जो ऑलरेडी अपना माइंड बना के रखे होंगे दैट उनको 12th के बाद जो है लॉ परस्यू करना है. बट गाइस, अगर आप लॉ परस्यू करना चाहते हो, मेक श्योर दैट आप लॉ महाराष्ट्र स्टेट लेवल की टॉप कॉलेजेस या इंडिया की टॉप लॉ यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, क्योंकि आप अपना फ्यूचर बनाने वाले हो एक प्रोफेशनल डिग्री में, एक प्रोफेशनल करियर लाइन में, फील्ड में. बट इसके लिए आपको एक अच्छा कॉलेज का टैग आपके साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके रेज्यूम का वेटेज और बढ़ा दे. बट टॉप कॉलेजेस में एंटर करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम लिखना पड़ता है. अगर हम बात करें टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की, जो कि प्रीमियर लॉ स्कूल्स होती है, लॉ यूनिवर्सिटीज होती है इन इंडिया, बट अगर आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ करना है, आपको क्लैट का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है. अगर आपको महाराष्ट्र स्टेट की टॉप लॉ कॉलेजेस से लॉ परस्यू करना है तो आपको एमएचसीटी का एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना पड़ता है. नाउ स्टेट लेवल पे टॉप कॉलेजेस जैसे जीएलसी, आईएलएस, पीसीसीएल, ऐसी टॉप कॉलेज से आपको करना है तो एमएचसीटी का एग्जाम देना होगा. अगर हम एनएलयूज की बात करें, सो एनएलयू बैंगलोर, एनएलयू मुंबई, एनएलयू गांधीनगर, ऐसी टॉप एनएलयू से अगर आपको करना है तो आपको क्लैट का एग्जाम देना पड़ेगा. अगर आप स्पेसिफिकली एनएलयू दिल्ली से अपना लॉ परस्यू करना चाहते हैं, दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, यू ऑल हैव टू गो फॉर द एलेट एग्जाम.
अगर आप सिम्बोयसिस लॉ स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो, विच इज अगेन वन ऑफ द प्रीमियर लॉ स्कूल्स इन इंडिया, आपको उसके लिए स्लैट का एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना पड़ता है। आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ परस्यू करने का प्लान करें तो सीयूईटी आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। बट गाइस ये सारे एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए, बिकॉज इन सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स का कॉम्पिटिशन लेवल बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से कट ऑफ मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टॉप लॉ कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं, बट यू कैन बी द वन, बिकॉज अभी आपके 10th के रिजल्ट्स आउट हुए हैं, आपके पास बहुत टाइम है एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। सो आपकी हाई स्कूल से लॉ स्कूल तक की जर्नी बहुत ईजिली हो जाएगी। सो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि 11-12 की एकेडमिक्स पे भी आपको ध्यान देना है, 12th के प्रिपरेशन पे भी ध्यान देना है। तो उसके लिए गाइस आपका एकेडमिक्स प्लस एंट्रेंस की कोचिंग आप मिनिवर एजुकेशन से कर सकते हो, जहाँ से आपका 11-12 की कंप्लीट एकेडमिक कोचिंग हो जाएगी एट मिनिवर एजुकेशन, साथ ही साथ आपकी एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट का कोई भी हासिल नहीं होगा, सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको कवर किए जाएंगे, फर्दर एजुकेशन करियर एडवांसमेंट आपको मिलने वाली है, स्ट्रक्चर लर्निंग अप्रोच एंड प्रॉपर प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी आपको मिलने वाली है, डेली टेस्ट फॉर मैक्सिमाइजिंग स्कोर, प्लस एक्सपीरियंस एक्सपर्ट फैकल्टी का गाइडेंस आपको मिलने वाला है, एंड कंप्लीट प्रेपरेशन रिसोर्सेज भी। इसके इसके लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए गाइस यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन दीज नंबर्स, ये हमारे सेंटर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स है, यू कैन चेक इट आउट। अगर आप लॉ नहीं करना चाह रहे हो, मैनेजमेंट के डोमेन में कुछ करना चाहते हो, आपको बीबीए परस्यू करना है, बीएमएस परस्यू करना है, बीएमएम परस्यू करना है, ऐसे कोर्सेज आपको परस्यू करना है जो ट्रेडिशनल बीकॉम कोर्स के लेवल का नहीं है, ये पर्टिकुलर कोर्सेज विच इज बीबीए, बीएमएस, बीबीएम, दीज आर प्रोफेशनल लेवल कोर्सेज। इसको लेके फ्यूचर में काफ़ी वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलती है, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, एचआर मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, डेटा एनालिस्ट, ऑपरेशन मैनेजर एक्सेट्रा। बट अगर आप ऐसे कोर्सेज करना चाहते हो गाइस, मेक श्योर दैट आप अगेन इंडिया के टॉप कॉलेजेस को सिलेक्ट करो ये कोर्सेज को परस्यू करने के लिए। बट अगेन आपको इसके लिए एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी पड़ती है गाइस। अगर आप टारगेट कर रहे हो कि आपको आईआईएम्स की जैसी बड़ी इंस्टीट्यूट से आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री करनी है, बीबीए के प्रोग्राम्स परस्यू करने, तो आपको आईआईएम के लिए आईपी मैट का एग्जाम लिखना पड़ता है। अगर आप एनएमआईएमएस को टारगेट कर रहे हो अपने अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के लिए, तो आपको एनपैट का एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना पड़ता है। स्टेट लेवल की कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, अच्छी कॉलेजेस, तो उसके लिए आपको बीएमएस सीटी एग्जाम लिखना पड़ता है। अगर आप सिम्बोयसिस टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए सेट आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप आईएम जम्मू, आईएम बोधगया से अपने बीबीए प्रोग्राम्स यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स परस्यू करना चाहते हो तो जिपमैट का एग्जाम आपको अटेम्प्ट करना है। सीयूईटी के लिए अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज की कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको सीयूईटी का एग्जाम अटेम्प्ट करना पड़ता है। बट अगेन गाइस, एंट्रेंस के लिए आपकी उतनी प्रिपरेशन, उतना टाइम आपका लगता है, एंड आपके पास टाइम बहुत है। एज ए सेड अर्ली, आपका 10th का रिजल्ट आउट हुआ है, सो अगेन आपकी हाई स्कूल से बी स्कूल की जर्नी बहुत ईजिली हो जाती है, दैट टू विद इंडिया टॉप कॉलेजेस। सो या तो अगर आप बीबीए प्लान कर रहे हो, लॉ प्लान कर रहे हो, या फिर होटल मैनेजमेंट से कोर्सेज प्लान कर रहे हो, गाइज वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर एकेडमिक्स प्लस एंट्रेंस। यू ऑल कैन चेक आउट ऑल दीज डिटेल्स इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे, आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ऑल द स्टूडेंट्स जो होटल मैनेजमेंट के में अपना करियर बनाना चाहता है, यू ऑल कैन ऑल्सो डू होटल मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया टॉप कॉलेजेस विच इज IHMs। तो आप IHM से होटल मैनेजमेंट का कोर्स अपना परस्यू कर सकते हो, जिसके लिए आपको NCHM CET JEE का एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना पड़ता है। So guys, for more such details, make sure that you all are connecting with us on these numbers and we'll take care of your academics plus entrance preparation, जिसकी वजह से आपका 12th में भी अच्छा स्कोर आएगा एंड आप इंडिया के टॉप कॉलेज में भी एडमिशन ले पाओगे। सो यस गाइस, दैट वाज इट अबाउट दिस अपडेट एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर चेकआउट कर लेना एंड कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। So yes guys, that was it from my side and I hope this video was helpful. Make sure to subscribe our channel for more such videos and until then I will see you in the next upcoming video.